भाई, एक दिन मैंने अपने आप से पूछा था, पैसा जाता कहाँ है। और फिर एक और सवाल दिमाग में आ गया था, आखिर पैसा होता क्या है। तो सोच के देखा तो मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था। आज की वीडियो भाई उसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। चलो शुरू करते हैं जीरो से। तो पहला सवाल, पैसा क्या होता है। और इसका सिंपल जवाब, पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक ऐसा टूल जिसकी की एक वैल्यू है। अब समझो पैसा काम कैसे करता है। पैसा तीन काम करता है। एक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि मैंने अभी बताया था, यानी खरीदने और बेचने का साधन। दो, स्टोर ऑफ वैल्यू, मैं आज कमाता हूं, कल उसे खर्च करता हूं, अगर पैसा ही नहीं होता तो। तीन, यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी चीजों को मेजर करना, उसका एक तरीका। जैसे मेरे पास एक फोन है, उसकी वैल्यू 15,000 रुपए, तुम्हारे पास एक फोन है, उसकी वैल्यू हो सकता है 25,000 रुपए हो। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि पैसा खुद से कुछ नहीं करता। पैसा सिर्फ तब काम करता है जब तुम उससे काम करवाते हो। अब एक चीज जो बहुत लोग नहीं जानते या जानते हैं पर सीरियसली नहीं लेते, और वो है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। तो फिर एक सिंपल सवाल, 10 साल पहले 100 रुपए में क्या आता था, सोचो। और आज 100 रुपए में क्या आता है। क्वांटिटी भी घट गई, क्वालिटी भी घट गई, तो डिफरेंस दिख रहा है ना भाई। यही इन्फ्लेशन है। चीजें महंगी होती जाती हैं और पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। 100 रुपया 100 ही रुपया रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यूजुअली एज पर रिकॉर्ड्स, इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है वो रफली 5 से 6% पर ईयर का है। मतलब ये हुआ कि आज का 1,00,000 रुपया, उसकी परचेजिंग पावर अगले साल की परचेजिंग पावर की सिर्फ 94,000 के बराबर हो। 10 साल में 1,00,000 की रियल वैल्यू, और ये इंपॉर्टेंट है, लगभग 55,000 से 60,000 रुपए ही रह जाएगी। तो जो लोग घर में पैसा रखते हैं या एफडी में 6% पे पैसा रखते हैं, वो टेक्निकली अपना पैसा कम कर रहे हैं या उसी लेवल पे रखे हुए हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है। और अगर आप उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर दो तो उसकी वैल्यू जो है वो गिर जाएगी। इसलिए पैसा तभी बढ़ेगा जब वो इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करेगा, समझ गए। और इसीलिए इन्वेस्टिंग जरूरी है, और इसीलिए एसआईपी जरूरी है, और इसीलिए राहुल ने इंडेक्स फंड चूज किया था। अब एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं आज के लिए, कि पैसे के कितने फेसेस होते हैं, रूप। तो पैसे के 3 फेसेस होते हैं। पहला फेस, पैसा आता है जॉब से, बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट से या इनकम से। और दूसरा फेस, पैसा जो जाता है एक्सपेंस से, रेंट से, खाना खाने से, कपड़े पहनने से, ईएमआई से, एंटरटेनमेंट से, तो ये आउटगोइंग हो गई। और तीसरा फेस, पैसा जो काम करता है, सेविंग से, इन्वेस्टमेंट से। ये वो पैसा है जो आप रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज्यादा होकर के वापस आएगा। भाई ज्यादातर लोग ना सिर्फ पहले 2 फेसेस में ही जीते हैं। पैसा आता है, पैसा जाता है, साइकिल खत्म। तो जो लोग तीसरा फेस समझते हैं, वो कुछ पैसा हमेशा सेव और इन्वेस्ट करते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, अपनी लास्ट मंथ की सैलरी देखो, कितना आया, कितना गया और कितना काम पे लगा। तो भाई आज हमने क्या सीखा, पैसा क्या होता है, कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन क्या है, और पैसे के 3 चेहरे क्या हैं। भाई मुझे किसी ने नहीं सिखाया, स्कूल में भी नहीं सिखाया, घर पे भी नहीं सिखाया। इसलिए सालों तक मेरी सैलरी आती रही और जाती रही बिना किसी प्लान के। लेकिन अब आप लोग भी जान गए हो कि पैसा क्या होता है, और जानना ही फर्स्ट स्टेप है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी आई, अब क्या करें, क्योंकि थ्योरी इनफ नहीं होती है, एक्शन चाहिए। मैं जानता हूं ये सब थोड़ा ड्राई है आज के वीडियो में, पैसा, इन्फ्लेशन, उसके फंक्शंस,
लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये सब सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं है, ये आपकी जिंदगी के डिसीजंस बन सकते हैं। कौन सा घर लेना है, पैसा समझना जरूरी है। कब रिटायर होना है, पैसा समझना जरूरी है। अपने आप को और अपने बच्चों को क्या देना है, पैसा समझना जरूरी है। मेरे वीडियोस जो है ना, ये कोर्स नहीं है, ये कन्वर्सेशन है आपके और हमारे बीच। और ये कन्वर्सेशन तब तक करेंगे जब तक आप कॉन्फिडेंटली अपने फाइनेंसेस हैंडल करना सीख नहीं जाते। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।